गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है, इस कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पहली क्लास में पहलवान की झोलक पर नामक पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर को हल किया था। आज हम लोग सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सहर्ष स्वीकारा है, यह कविता जो है वह आरोह भाग 2 के गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित सहर्ष स्वीकार है। यह कविता आरोह काव्य खंड से ली गई है। ठीक है, तो यह कविता जो है यह आपकी जो आरोह पुस्तक है उसके काव्य खंड से ली गई है। इसके रचयिता का नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका हम लोग जीवन परिचय ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इस कविता का अध्ययन करेंगे कि इस कविता में क्या बताया गया है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, नाम क्या है? सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष मतलब क्या होता है? सहर्ष, स उपसर्ग है और हर्ष यानी खुशी। सहर्ष स्वीकारा, स्वीकारना किसी भी विषय को, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे उपलब्धि हो, प्रत्येक परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने हमें दी है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो उसे हमें सहर्ष, सहर्ष यानी खुशी खुशी उस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो उपलब्धि हो और चाहे जीवन का कोई दुख हो, चाहे वो पड़ाव सकारात्मक हो, चाहे वो पड़ाव नकारात्मक हो, हर परिस्थिति को हमें खुशी खुशी स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो आइए हम यह कविता, इस कविता का जो प्रतिपाद्य है वो प्रतिपाद्य हम लोग अंत में पढ़ेंगे, बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम कविता का अध्ययन करते हैं। काव्यखंड जिंदगी में, आप अपनी पुस्तक देखिए, पुस्तक ओपन करिए। जिंदगी में जो कुछ है, जिंदगी में, यहाँ पे देखिए दिया हुआ जिंदगी संवेदन तुम्हारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने जो तुम्हें शब्द संबोधित किया है, उस तुम्हें शब्द को स्पष्ट नहीं बताया कि तुम्हें शब्द किसके लिए है। यह कवि के जीवन में यह उसका प्रेरणा स्रोत है, जो उसे प्रेरित करता है, जो उसे शक्ति देता है कि जीवन की कठिनाइयों को, ऊंचाइयों को, कठिन परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार करने की जो संबल प्रदान करता है, वह ही जो उसका आधार है, वही इस कविता का प्रमुख रूप से कवि के जीवन में प्रेरणा स्रोत है। तो कवि ने मुखर रूप से यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह उसका प्रेरणा स्रोत कौन है। वह प्रेरणा स्रोत ईश्वर भी हो सकता है, सहचरी भी हो सकता है, हो सकती है, कोई मित्र भी हो सकती है, उसकी पत्नी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है उसका। तो अपने प्रेरणा स्रोत को कवि ने अज्ञात रखा है। लेकिन चूंकि बार बार संवेदन तुम्हारा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो एक अंदाजा लगाया जाता है कि कवि अपनी प्रेरणा, कवि की जो प्रेरणा स्रोत रही होगी, कोई उसकी प्रिया रही होगी जिसको वो बहुत प्रेम करता था, और वही उसको उसके जीवन में मोटिवेशन यानी प्रेरणा देती है। उसको जीवन में जो कुछ भी उसके जीवन की परिस्थितियां हैं, उसको एज इट इज स्वीकार करने की प्रेरणा उसको अपनी प्रिया से प्राप्त होती रही होगी। आइए हम इस कविता का जो है संदर्भ पढ़ते हैं। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत संदर्भ बहुत आसान होता है, हर कविता का लगभग एक ही होता है, बस आपको कविता का नाम और राइटर का नाम जो है वो बदलना है। क्या है? प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के सहर्ष स्वीकारा है नामक पाठ से ली गई है। पाठ का नाम क्या है? सहर्ष स्वीकारा है। इसके रचयिता का क्या नाम है? इसके रचयिता का नाम, इस कविता के रचनाकार का नाम या रचयिता का नाम
गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। अब हम इसके बाद संदर्भ के बाद प्रसंग की बारी आती है कि प्रसंग क्या है। तो प्रसंग, जब आप कविता पढ़ेंगे तो आपको प्रसंग अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस कविता में प्रसंग क्या है। तो आइए हम देखते हैं प्रसंग। जीवन की यथार्थता को स्वीकार कर। कवि ने हमें बताया कि हमारे जीवन की यथार्थता क्या है। उस यथार्थता को, यथार्थता मतलब जीवन की रियलिटी, जीवन की सच्चाई, जो भी आपके जीवन की सच्चाई हो, चाहे सुख हो या दुख हो, उस सच्चाई को एज इट इज, जैसा है उसी रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट, किसी प्रकार का कोई दुख, कोई अफसोस, कोई मलाल व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव है उसको हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। यथार्थता मतलब जीवन की सच्चाई। तो जो भी सुख हो या दुख हो, जो भी आपके जीवन में, उसको एज इट इज स्वीकार करें। फिर जीवन के सभी को शांत रूप में, सभी को मतलब सुख दुख हर्ष विषाद अच्छाई बुराई, जो कुछ भी आपके जीवन में हो उसको आप क्या करें, शांत भाव से, उद्विग्न ना हो, क्रोधित ना हो, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, अवसाद में ना जाए। जो भी कुछ आपके जीवन में हो उसको बड़े ही शांत भाव से व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। सहर्ष भाव, स्वीकार नहीं करना चाहिए, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना अलग बात होती है और सहर्ष स्वीकार करना अलग बात होती है। स्वीकार करना मतलब कि हमारी दिली इच्छा नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर एज ए बर्डन, एज ए बोझ हमारे ऊपर रख दिया गया है और हमें क्या करें, बोर्ड का पेपर देना ही है तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये स्वीकारना है। लेकिन सहर्ष स्वीकारना क्या है कि हमें बोर्ड का पेपर देना है, हमें जीवन में पढ़ के कुछ ज्ञान प्राप्त करना है और हम इस ज्ञान से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो उस चीज को हम खुशी खुशी स्वीकार करें कि आज हम कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा, तो उसी चीज को हम सहर्ष स्वीकार करें। तो शांत रूप में, कोई भी सुख हो या दुख हो, आप देखते होंगे जब सुख होता है तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं और कभी कभी क्या है, हम अपना आपा खो देते हैं और हम घमंड से चूर हो जाते हैं। और जब बहुत दुख होता है तो हम पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं और अपनी जो हमारा जो संबल है, ताकत है, उसको भी खो देते हैं। तो यहाँ पे कवि ने कवि हमें क्या संदेश देते हैं कि जो कुछ भी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसको हमें सहर्ष भाव से स्वीकार करना चाहिए। तो शांत रूप से स्वीकार करना, और यही जीवन की कला बताई गई है। इसी को ही जीवन की कला बताई गई है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हर्ष हो चाहे विषाद हो, चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव हो, परिस्थितियां अनुकूल हो पर प्रतिकूल हो, सकारात्मक हो नकारात्मक, जो कुछ भी आपके जीवन में मिले उसको आपको सहर्ष भाव से स्वीकार करना चाहिए। अभी प्रश्न एक मन में उठता है कि हमें किसी भी चीज को सहर्ष क्यों स्वीकार करें, क्या मिलेगा सहर्ष स्वीकार करके। तो उसका उत्तर यह है कि देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आता रहता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख हो, फूल ही फूल हो, कांटे ना हो। किसी व्यक्ति का जीवन ऐसा, हर व्यक्ति के जीवन में फूल है तो कांटे हैं, सुख है तो दुख है, सुख दुख साथ चलते रहते हैं। सुख दुख क्या होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आता रहता है। ये क्या है, यथार्थ है, रियलिटी है, इसमें हम जो है परिवर्तन नहीं कर सकते। अब जब सुख दुख है तो उसको हम अगर सहर्ष स्वीकार नहीं करेंगे तो उसमें कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो विधि ने नियत कर रखा है, जो हमारे भाग्य में है, वो तो होकर के ही रहेगा। अगर हम उस चीज को सहर्ष स्वीकार नहीं करेंगे तो वो हमारे दिमाग पे, दिल पे एक बोझ जैसा बना रहेगा। एक तो हम उस कष्ट से दुखी रहेंगे और दूसरी बात, उस कष्ट के साथ साथ उस कष्ट के बारे में सोच सोच कर हम दुगुना दुखी रहेंगे। तो इसलिए जब हम किसी चीज को सहर्ष स्वीकार कर, अरे चलो करना तो है ही, तो क्यों ना हम इस काम को खुशी खुशी करें। तो जब हम इस काम को खुशी खुशी करते हैं तो हमारे अंदर एक जो होती है एक चेतना आती है,
एक ऊर्जा आती है, एक सकारात्मकता आती है, और वह सकारात्मकता हमें आगे बढ़ने का संबल प्रदान करती है। तो इसलिए हमें किसी भी चीज़ को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हमने ये इससे पहले जो पाठ पढ़ा था पहलवान की ढोलक, उस पाठ में क्या होता है कि उस पहलवान का दोनों पुत्र, जवान छोटे छोटे जो दोनों पुत्र किशोरावस्था में पुत्र होते, दोनों मृत्यु को प्राप्त करते, दिवंगत हो जाते, उसके बावजूद भी वो ढोलक बजाना बंद नहीं करता है। तो क्या है, उस चीज को उसको पता है कि ये चीजें तो घट चुकी हैं, उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो जो चीजें बीत गई उसमें हम कुछ सुधार नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ रियलिटी है तो उसके ढोलक मात्र बजाने से गांव के जो दुख से कराहते लोग थे, उन लोगों का दुख जो धीरे धीरे कम हो रहा था, उनको मृत्यु से लड़ने की ताकत मिल रही थी। तो इसी कारण कवि ने हमें बताया कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो उसे हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यह इस प्रकार हमारा प्रसंग है। व्याख्या अभी हम देखेंगे, काव्यगत सौंदर्य के विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, आपके जीवन में जो कुछ भी लिखा हुआ है या जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपके जीवन में हो, आपको जो जिंदगी में जो कुछ है, मतलब एट प्रेजेंट जो आपके जीवन में चल रहा है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे अच्छाई हो या बुराई, जो भी है भी निपात का कवि ने इसमें जोर देते हुए, जो भी है मतलब आपके हिसाब से ये होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वो है, उसमें आपका वश नहीं है, आप उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जो भी है, जो कुछ है और जो भी है वे अंतर होता है। जो कुछ है मतलब जो आपको जीवन में मिला है, और जो भी है मतलब आप ना आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपके जीवन में है, तो उसके बावजूद भी आपको क्या करना है, उसको सहर्ष भाव से स्वीकार करना है। सहर्ष स्वीकारा है। तो कवि बताते हैं कि मेरे जीवन में मुझे जो कुछ भी मिला, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, यथार्थ रूप में जो कुछ भी है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको मैंने सहर्ष भाव से स्वीकार किया है, खुशी खुशी स्वीकार किया है, बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही शांत मन से उसको स्वीकार किया है। किसी प्रकार का अवसाद नहीं, किसी प्रकार का उद्विग्न भाव नहीं, प्रसन्नता के साथ उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया है? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तुम्हें मतलब अज्ञात प्रेरणा स्रोत की बात करते हैं। कवि बताते हैं कि मैंने हर परिस्थिति को, चाहे सुख हो या दुख हो, उसको मैंने सहर्ष क्यों स्वीकार किया? उस परिस्थिति को, उस सुख को, दुख को स्वीकार करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि उस परिस्थिति में, उस सकारात्मकता में, उस दुख में, जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में थी, उसमें तुम्हारा प्रेम मुझे प्राप्त था, तुम्हारा संबल मुझे प्राप्त था, तुम्हारी सहानुभूति मुझे प्राप्त थी। इसलिए हर परिस्थिति को मैंने क्या किया? सहर्ष स्वीकार किया। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है, जो भी अच्छाई बुराई, सुख दुख, गरीबी अमीरी, जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हें बहुत प्यारा है, और तुम्हें प्यारा है इसलिए वह मुझे भी बहुत प्यारा है। वो उस बात को मैंने, उस परिस्थिति को, उस यथार्थता को शांत भाव से मैंने स्वीकार किया हुआ है। उसमें किसी तरह का अफसोस नहीं, किसी तरह का कोई दुख नहीं। तो कवि क्या कहते हैं कि जीवन में जो भी पक्ष हो, चाहे जैसे जीवन क्या होता है, जीवन जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, सुख भी दुख भी। जिस प्रकार गाड़ी के पहिए समानांतर चलते रहते हैं तो सुख दुख साथ चलता रहता है। तो कवि हमें बताते हैं कि हमें जो भी सुख दुख मिले उसको हमें सम्यक रूप से स्वीकार करना चाहिए। सम्यक मतलब बराबर रूप से, बैलेंस बनाते हुए हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। कवि ने बताया मैंने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि जो कुछ भी मेरे जीवन में, उसमें मेरे प्रेरणा स्रोत का समर्थन प्राप्त है, संबल प्राप्त है, इसलिए मैंने उस चीज को सहर्ष भाव से स्वीकार किया है। और इसमें आप व्याख्या हो जाएगी यहाँ तक, फिर आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे? भाव पक्ष।
जीवन एक सिक्के के दो पहलू, सुख और दुख साथ चलते रहते हैं। फिर चाहे वो हर्ष हो, विषाद, हर्ष के साथ विषाद, फूल के साथ कांटे, दुख के साथ सुख, सकारात्मकता के साथ नकारात्मकता, अच्छाई के साथ बुराई, ये पैलेट चलते रहते हैं। तो हर्ष विषाद को सहर्ष स्वीकार करना, जो पहला पद है उसमें बताया गया कि ये छंद मुक्त कविता है। इस कविता में बताया गया कि हमें जो कुछ भी जीवन में मिले उसे हमें सहर्ष रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। कला पक्ष में क्या हो जाएगा? सरल भावपूर्ण भाषा। सरल मतलब तत्सम शब्द जो है, सरल भाषा का प्रयोग, आसानी से जो है उसका अर्थ हम ग्राह्य कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सरल शब्दों में कवि ने अपने हृदय की अनुभूतियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो भावपूर्ण है, भाव से आप्लावित है, भाव से भरा हुआ है। अर्थ की गंभीरता को स्पष्ट करने हेतु उचित भाषा का चयन। कवि ने अर्थ की गंभीरता, अर्थ का, इस कविता में अर्थ का गांभीर्य जो है पूरी तरह से विद्यमान है। अर्थ का गंभीरता का अभिप्राय क्या है? जीवन जीने की कला। कवि ने हमें बताया कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करना है। जीवन जीने की कला हमें सिखाए कि हमें जो भी जीवन में सुख दुख हो उसको तटस्थ भाव से स्वीकार करिए, क्योंकि जो भी ईश्वर ने आपके भाग्य में नियत लिखा हुआ उसमें आप चाहकर भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जब आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते तो इस अनावश्यक दुख, अनावश्यक ग्लानि, अनावश्यक प्रलाप करने का क्या औचित्य? उसका कोई औचित्य नहीं, कोई भी अर्थ नहीं बनता। तो इसलिए आपको सुख दुख को जो भी आपके जीवन में हो उसको सहर्ष भाव से स्वीकार करिए। तो बहुत जीवन का बहुत ही गूढ़ रहस्य इस कविता के माध्यम से, इस पद के माध्यम से कवि ने जीवन के गूढ़ रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, सहर्ष सहर्ष स्वीकारा है स, तो सवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। यहाँ भी कई जगह है, रा है, प्यारा है, मेरा है, तो ये सब वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और सहर्ष, चाहे सुख हो दुख हो, सहर्ष स्वीकार करने, दुख को भी महिमा मंडित कर दिया गया, सुख को भी महिमा मंडित कर दिया गया। तो सहर्ष जो है एक प्रकार का जो विशेषण का प्रयोग किया गया है, यह विशेषण जो है इस पूरी कविता को एक सौंदर्य प्रदान करती है, उसकी सुंदरता में अभिवृद्धि करती है, उसकी सुंदरता में और ज्यादा बढ़ावा देती, इजाफा देती है। तो इस प्रकार यह जो हमारा पहला पद था, इस पहले पद की व्याख्या थी। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आइए देखिए, गर्बीली गरिबी, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अगला पैराग्राफ क्या है? अगला मुक्तक जो है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुस्कुराता चांद धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अगली कड़ी है, सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं झेलूं और उसी में नहा लूं, इसलिए कि तुमसे ही परवेष्टित आच्छादित रहने का यह रमणीय, यह उजेला
अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती, बहलाती सहलाती आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा सा होता लगता है या होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। ये कविता थोड़ी सी टफ है, आपको ध्यान शब्दों को, एक एक शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप आसानी से कविता का जो अर्थ है उसको, अर्थ को आप ग्रहण कर पाएंगे। तो इस कविता का जो पहला पैराग्राफ, पहला जो कड़ी है, उस कड़ी का हम लोगों ने आज अध्ययन किया। नेक्स्ट कड़ी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग शब्दों के जो शब्दार्थ, उसको आप जितने भी अभी हमने आज रीडिंग की, तो इसके सभी शब्दों के अर्थ ढूंढने का प्रयास, पुस्तक में दिया हुआ है शब्दार्थ, तो आप वहां से शब्दार्थ को पढ़ने का और उसको समझने का प्रयास करेंगे। होमवर्क के रूप में आप पहले पैराग्राफ जो आपने आज पढ़ा उसको, उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे और साथ में पूरी कविता को एक बार आप पढ़ेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। धन्यवाद।